अनर्थ हो गया गुरुवर, अनर्थ हो गया। वहाँ पीछे वन में मैंने देखा। धैर्य रखकर ठीक से बताओ। वहाँ मैंने देखा वन में राज अनुज भरत क्रोध से लाल होकर लोग उससे लड़ने आए हैं और लवकुश ने तो साक्षात हनुमान जी को बंदी बना के रखा है। अनर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में लवकुश के प्राणों को संकट हो सकता है। शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी जैसे शूरवीरों को परास्त करने वाले लवकुश, उनके लिए भरत जी को हराना कौन सी बड़ी बात है। और सुना है भरत जी है भी बहुत धैर्यवान है, किंतु इस समय अपने भाइयों पर हुए प्रहार से क्रोधित होंगे और सदा धैर्य का हाथ थामने वाले के भीतर जब क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। अब हम क्या करेंगे? एक और लवकुश को दिया वचन है कि भगवान वाल्मीकि के आने तक हम वन देवी से कुछ नहीं कहेंगे, और दूसरी ओर लवकुश के प्राणों पे छाया संकट है। ऋषिवर, भैया भरत, आप रुक जाइए। ये दोनों अबोध बालक हैं। इस कथा के कई अध्याय इस संसार से छुपे हैं भैया। बस हनुमान जी, आप दो योद्धाओं के बीच में बाधा मत बनिए। मत भूलिए कि आप हस्तक्षेप के अधिकारी नहीं हैं। हम आपका सामना करने के लिए सज है राजा रुज, और हमारा प्रहार सहने के लिए भी सज हो जाइए। पक्षी उन मेघों से दूर भाग रहे हैं महाराज। यह शुभ शगुन नहीं है। शगुन अपशगुन केवल मन के विकार है आर्य सुमंत। इनमें नियति को बदलने का सामर्थ्य नहीं है। यदि चिंता है तो केवल अपने प्रजा के सुख की, अपने राज्य की और उसमें ला रही नियति के उपयोग की। धर्म का तेज हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है आर्य सुमंत, और वो शक्ति केवल धर्म का पालन करने से ही आती है। राज अनुज भरत जी, हम भी धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हम आपको हनुमान जी की भांति खुद को समर्पण करने का एक अंतिम अवसर देते हैं। स्वीकार लीजिए, राम काज के सहायक बनिए। और यदि समर्पण नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि तुम भरत को हरा पाओगे? हाँ, क्योंकि धर्म हमारे पक्ष में है। विजय तो हमें ही वरेगी। मैं तुम दोनों के समक्ष आ गया हूँ, इसलिए तुम दोनों भयभीत हो गए हो, और इसीलिए तुम आग्रह को अवसर का नाम दे रहे हो। विनय न मानत जल्दी, जड़ी गए 3 दिन बीती। उठे राघव सकोप फिर, भय भीनु होय न प्रीति। सावधान!
क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? गुरुवर, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। बताइए ना, मेरा मन बैठा जा रहा है। ये मौन अकारण नहीं है। मुझे सत्य जानना है गुरुवर। देवी, वो गुरुवर, 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 वो आश्रम के बाहर अनाज के भंडार में अगली दहक गई। क्या? अग्नि? वंदे, सुना आपने? हमें कुछ करना होगा। सब इसी क्षण जल पात्र लेकर अनाज भंडार की ओर चलिए। चलिए, शीघ्र कीजिए। हर माटी की मटकी, हर जल का पात्र सब लाओ और इस अग्नि को बुझाओ। शीघ्र करो। सब पंक्ति बनाओ, शीघ्र करो और यहाँ आओ। यहाँ स्थिति नियंत्रण में है। आप सभी वहाँ जाइए, वहाँ सहायता कीजिए। अरे, ये क्या हो रहा है? पर हमने अभी तो इसे बुझाई थी। ये अग्नि तो बहुत तीव्र हो रही है। इतना जल डालने पर अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? विचार विमर्श का समय नहीं है गुरु माँ। चलिए सब लोग जल डालिए। मायावी अग्नि है सीता, इसे बुझाने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। मैं जिस ओर चाहूं उस ओर इन आग की लपटों को घुमा सकता हूं। यह अग्नि तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया सिया राम सिया। तुम्हारे बांधे इस धागे की स्मृति में अब उन बालकों के भी चिन्ह पड़ गए हैं सीते। किंतु विडंबना तो देखो, राम के सबसे बड़े भक्त आज उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं और हमें ज्ञात ही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
ये संघर्ष अनुचित मोड़ ले रहा है। रक्त रक्त का प्यासा हो उठा है। हे प्रभु, मैं कैसे रोकूं इस अनर्थ को? लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रहार करने का अर्थ मैं समझाता हूं तुम्हें। गंधर्वस्त्र, यह अस्त्र तनिक भिन्न लग रहा है। कुछ तो विशेष घटने वाला है, सावधान रहो। भैया, सच तो मैं तब से था जब से हमने वो अश्व पकड़ा है। असंभव। लवकुश, संभल कर। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूं। एक ओर वचन का बंधन और दूसरी ओर कर्तव्य की पुकार। ऐसी दुविधा में आज तक नहीं फंसा मैं। लवकुश को भला कौन हरा सकता है भैया? ये घास सूखी है, इसलिए अग्नि नहीं बुझ रही है।
किंतु हम भी डटे रहेंगे, बिना रुके जल डालते रहेंगे। वन देवी! वन देवी! जटुकर्ण, मित्र जटुकरण! जटुकर्ण भीतर फंसा हुआ है। क्यों आप अपने प्राण संकट में डालते हैं? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, कर दीजिए आत्मसमर्पण। एक और लवकुश घायल होकर हार की चौखट पर खड़े हैं और दूसरी ओर मेरी मायावी अग्नि सीता को नहीं जीतने देगी। धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म भी उसकी दुर्बलता बन जाता है। सीता को तो अवसर चाहिए, धर्म निभाने का, कर्तव्य पालन का। उसकी ममता आज उसे इस अग्नि में धकेल देगी और फिर होंगे लवकुश और सीता एक साथ। स्वाहा, मां और पुत्रों की चिता एक साथ सजेगी और उसकी अग्नि में भस्म होगा राम राज्य और स्वाहा होगी राम की सोच। कदापि नहीं हनुमान जी। अब भले ही युद्ध में प्राण अर्पण होंगे, किंतु समर्पण नहीं होगा। ना हमने हारना सीखा है और ना रणभूमि छोड़ना। लवकुश, हठ में कई बार अनर्थ हो जाता है। आप मान जाइए, अन्यथा आप दोनों भरत भैया की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। बस हनुमान जी, इन उद्दंडी बालकों को कुछ और भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। समझने और समझाने की घड़ी बीत चुकी है। अब सिर्फ दंड का द्वंद्व होगा। भैया, कभी कभी पीछे हट जाना ही उचित रणनीति है। अरे हम युद्ध से भाग नहीं सकते हैं। हम भाग नहीं रहे भैया। सिंह भी आक्रमण करने से पहले अपने पग पीछे लेता है। बस वैसे ही हर ओर से हो रहे प्रहार को रोकने के लिए हमें कुछ क्षण के लिए युद्ध भूमि से अपने पग पीछे लेने होंगे, वरना हम और घायल होंगे।
बालको, अब तक अपनी वीरता का स्वांग रच रहे थे और अब जल समाधि ले ली। प्रभु श्री राम की संतान युद्ध से डर के भाग नहीं सकती, फिर ये दोनों जल में प्रवेश क्यों कर गए? बचाओ! जट्टुगण, चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये अग्नि इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही है? वन देवी, रक्षा करो मेरी। जट्टुगण, वन देवी रुकिए। वन देवी, आप भीतर मत जाइए। जट्टुगण भीतर है, मैं उसका दाह नहीं देख सकती। वन देवी! वन देवी! जट्टुगण, अति उत्तम बालासुर, अग्नि की लपटें और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, स्वाहा कर दो सीता को। ये अग्नि तो मन पढ़ ही नहीं रही शिवर, अब क्या करें? क्या भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा है और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। अब क्या हुआ बालको? भयभीत हो गए? अब तक तो अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे, अपने बल की दुहाई दे रहे थे और अब छिप गए। अपने बल को भय की धार के पीछे की छुपा रखा है। बाहर आओ। भरत भैया, अपनी विजय के नाद में लव कुश के मौन को अनसुना मत कीजिए। आप तनिक पता तो लगाइए कि वो दोनों ठीक है या नहीं। हनुमान जी, शत्रुओं के लिए सहानुभूति नहीं, आक्रोश होना चाहिए। और ये उद्दंडी दया के नहीं, दंड के पात्र है। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। मैं भगवान वाल्मीकि के वचन से बंधा हूँ, आपको सत्य भी तो नहीं बता सकता मैं। बाहर निकालो इन्हें।
वहां नीचे से आओ। हाँ पुत्र, साहस जुटा, आओ मेरे पास आओ, सर झुकाओ। घबराओ मत पुत्र, आओ मेरे पास, धैर्य रखो, आओ मेरे पास आओ। ये अग्नि हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन तुम वाल्मीकि आश्रम के वासी हो ना। अधर्म और असत्य का ताप धर्म और सत्य को छू भी नहीं सकता। कनिक बच के पुत्र, आओ मेरे पास आओ। घबराओ मत पुत्र, मैं हूं ना, हम कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। ईश्वर, पीछे हटो सब लोग, अन्यथा ये अग्नि हमें भस्म कर देगी। ये अग्नि तो बढ़ती ही जा रही है। लगता है इस ताप के ज्वर में अन्य नहीं, हम सब भी भस्म हो जाएंगे। ये कैसी अनुभूति हो रही है मुझे? कहीं सीता के प्राण संकट में तो नहीं है? वाह बानासुर, स्वाहा कर दिया सीता को। वन देवी, छटुकर, दोनों वही है। वन देवी, जादूकरण, हे भगवान, रक्षा करिए भगवान, रक्षा करिए। महारानी सीता, वर्षों का तप आज अग्नि के ताप से सफल हुआ। राम के सुख और सीता के जीवन का अंत हुआ। अद्भुत बानासुर, अद्भुत। तुम्हें ही बनाऊंगा मैं अगला असुर सम्राट। सीता के साथ साथ उस अग्नि में राम का धैर्य भी स्वाहा हो गया।
आक्रमण! ओम कर्णाभाषा शिरो मुखमपि दहनो यस्य अजितगर्भाय स्वास्थ्यं दहनो यस्य अजितगर्भाय स्वास्थ्यमदि अभेदितवान् अंकुश अस्त्र अभिजीत अस्त्र इनके घाव भर कैसे गए? असंभव है ये। धन्यवाद प्रभु, अयोध्या का भविष्य सुरक्षित है। या तो ये बालक असाधारण है या फिर इनकी सहायता करने वाली कोई मायावी शक्ति। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई आसुरी शक्ति भी अवश्य सम्मिलित है इसमें। मेरे सामने अपनी माया का बल दिखाकर श्री राम की सेना को रोक लोगे तुम? कदापि नहीं। मतभुक्त विमलांबर चारुवर्ण मग्र तप्तम प्रणितोस्मि ऐशिका नित्यम। ऐशिक बाण, पाताल की काली शक्ति का आवाहन। हे ईश्वर, अरुणी अस्त्र भरत, भैया, ये तो बहुत पीड़ा में है। वानर राज सुग्रीव। वानर राज सुग्रीव यहाँ? मैं सुग्रीव ये प्रण लेता हूँ कि मैं श्री राम की मित्रता का मान रखूंगा। श्री राम को देवी सीता तक पहुंचने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा।
लंका नरेश विभीषण। लौट आओ बानासुर, युद्ध समाप्त हुआ। अब विजय उत्सव आरंभ करते हैं। वहाँ कुछ हो रहा है, देखो। कुमार भरत, लंका नरेश विभीषण। मैं रघुकुल का वंशज महाराज दशरथ का पुत्र राम विभीषण को लंका का राजा घोषित करता हूं। वन देवी, सुरक्षित है। असंभव, ये कैसे हो सकता है?
उसे। वही है अपराधी। भाग ना जाए, शीघ्र करो, पकड़ो उसे। भाग नहीं पाए, भागो, पकड़ो उसे। नहीं, ये कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीता! सैनिक, कुमार भरत को शिविर में ले जाइए। इन्हें उपचार की आवश्यकता है। जाइए। महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण। अरे पकड़ो इसे, भागना नहीं चाहिए, पकड़ो इसे, बचना ना पाए। सहायता कीजिए माता। धन्यवाद भूमि माता। अगर ये पकड़ा गया तो ये मूर्ख मेरे सारे भेद खोल देगा, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। अर्थात हम जिसे लोक अपवाद समझ रहे थे वो सत्य निकला। दो ऋषि कुमारों ने सर्वशक्तिशाली हनुमान को बांध दिया। अच्छा, अब हमारी ख्याति लंका तक भी पहुंच गई। वन देवी के पुत्र लव का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। कुश का प्रणाम भी स्वीकार करें आप दोनों। राजपाट छोड़ धर्म का हाथ थामकर श्री राम के पग चिन्हों पर चलने वाले आप दोनों वीरों को हमारे मन में सम्मान है। जिनके पद चिन्हों पर चलने वालों को प्रणाम कर रहे हो, उन्हीं के मार्ग में बाधा क्यों बन रहे हो? क्यों अपने आराध्य के विरुद्ध खड़े हो? अधर्म क्यों कर रहे हो? और धर्म क्या है, अधर्म क्या, ये निश्चित कौन करेगा? ज्ञात नहीं, मैं बताता हूँ। अंतरात्मा, जिससे बड़ा ना कोई धर्म निर्धारक है और ना नियंत्रक। पूछिए अपनी इस अंतरात्मा से, क्या प्रभु श्री राम से अपने प्रश्न पूछना धर्म के विरुद्ध है? क्या माता सीता को उनके उचित स्थान अयोध्या पुनः लौटाना क्या धर्म का उल्लंघन है? क्या माता सीता और प्रभु श्री राम को मिलाना क्या धर्म का पतन है? और क्या इस अश्व को रोककर वियोग को मिलन के संयोग में बदलना क्या धर्म का वध है? और माता सीता का परित्याग होते हुए देखकर भी आपका मौन रह जाना ये किस धर्म की परिभाषा में आता है महाराज? अपने हट पर धर्म का आवरण ओढ़ लेने से तुम निर्दोष सिद्ध नहीं हो सकते हो बालकों। प्रभु से प्रश्न करने का ज्ञान, पद और सामर्थ्य है तुम में। तुम्हें क्या लगता है अपने शरीर से आत्मा को अलग कर प्रसन्न हुए थे श्री राम? वो घटना और घटनाक्रम समझने के लिए बहुत छोटे हो तुम लोग। और अब बंद करो ये उद्दंडता और मुक्त करो हनुमान को और इस अश्व को, अन्यथा क्या वानर राज? जिस रघुकुल ने
सदा संसार का भला सोचा उस रघुकुल की मान मर्यादा को कलंक नहीं लगने देंगे हम। हनुमान जी ने कहा था, जिन्हें शस्त्रों की भाषा समझ में आती है उन पर शब्दों का प्रभाव नहीं होता। कीजिए हम पर प्रहार, हम उसका उत्तर देने के लिए सज्ज हैं और समर्थ भी। बचाइए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए, बचाइए। बचाइए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए। तुम्हारी रक्षा हम अवश्य करेंगे, किंतु हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद। बताओ, कौन हो तुम और अनाज भंडार में अग्निकांड क्यों किया? मैंने कोई अग्नि नहीं लगाई, निर्दोष हूं मैं। निर्दोष हो तो तुम्हारे शब्द क्यों अटक रहे हैं और भागे क्यों? सत्य कहो, कौन हो तुम? इसके हाव भाव तो देखो, हो ना हो दोषी यही है। फंसा रहे दो से यहीं पर। देखो कैसे वन देवी से दृष्टि भी नहीं मिला पा रहा ये, क्योंकि अग्नि इसी ने भड़काई है। हाँ, सारा दोष इसी का है। सारा दोष इसी का है। महाराज धन्यमाली पर असुरी शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास तुम्हें ने किया था ना? इस सत्य का ज्ञान नहीं था मुझे, किंतु तुम्हारे यूं चौंकने से पुष्टि हो गई। तुम थे वहां, तुम्ही ने किया है वो अपराध। अब या तो सत्य कह दो या यहीं फंसे रहने के लिए सच रहो। उत्तर दो, अन्यथा जब तक तुम्हें यह दलदल लील जाता हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बोलो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। बताता हूँ, तब बताता हूँ। पहले मुझे बाहर निकालिए। बताता हूँ, सब बताता हूँ। बाहर निकालो इसे। तो ठीक है, राम भक्त का रोष झेलने के लिए सज्ज हो जाओ। अहो ओम संभाय, कृपया सर्वान कपेन ममत अश्विन चले भागतो सहाय गुरु। ये वानर राज किस अस्त्र का आवाहन कर रहे हैं कुश? अपने सबसे बड़े अस्त्र का। अहो ओम संभाय, विक्रांत सम्राट। सावधान लवकुश, महाराज सुग्रीव के इस वार की कोई काट नहीं होगी आपके पास। क्योंकि अब जो आने वाली है वो प्रभु श्री राम की सेना है और इन्हें मृत्यु देना साक्षात प्रभु श्री राम पर वार करना होगा। श्री राम की सेना अर्थात
हम इस पर प्रहार नहीं कर सकते। समाधान तो बता सकते हैं ना। बताओ, क्यों रचा तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र? वो मैंने ये कैसी ध्वनि है? यह आश्रम वाल्मीकि के तप से सुरक्षित है, किंतु बाहर खड़े आश्रमवासी नहीं। उठो और मार डालो सबको, मार डालो। सब भीतर चलो, शीघ्र करो। वन देवी चलिए। ऋषिवर, आप सभी को भीतर ले जाइए। आश्रमवासियों को आपकी आवश्यकता है। तब तक मैं इसे रोकने का प्रयास करती हूँ। किंतु वन देवी आप चलिए, शीघ्र चलिए ऋषिवर। भैया, मैंने पीछे से खेलना होगा।
सीता को कुछ नहीं होने दूंगा। सोमकरण पुत्र, क्या खेल खेला है महाराज। अब तो ये वन देवी भी कुछ नहीं कर पाएगी। सोमकरण, भैया अब ये किसे पुकारने लगे? वानर सेना कम थी जो और संकट आ पड़ा। लो, लगता है आज लंका का युद्ध सजीव हो जाएगा। अब इन राक्षसों से भी लड़ना होगा हमें। विचित्र है ना, वानर राक्षस लंका कांड में एक दूसरे के रक्त की प्यासे होकर लड़ रहे थे। आज वो एक साथ एक ही पक्ष में है हमारे कारण। चलो, हमारे कारण कम से कम वानर और राक्षस एक साथ तो हुए। किंतु अब इनसे लड़े कैसे? सोचो, कुछ सोचो। वो धनुष तक कैसे पहुंचेंगे हम? वन देवी, तुम बोल सकते हो? हमें वृक्ष को छोड़ना होगा, वरना ये पेड़ उखड़ जाएगा। मेरा हाथ पकड़ो कुश। ऐसी विकट घड़ी में भी ये दोनों वानरों पर वार नहीं कर रहे हैं। धन्य है माता सीता के संस्कार।
किंतु बिना धनुष बाण के कब तक बचेंगे लवकुश? कुश, अब एक ही मार्ग है। मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम जाके धनुष लाओ। शरीर इतना विशाल और बुद्धि इतनी क्षीण। क्या लगा तुम्हें हमें हरा दोगे? चप्पल हो, बड़ा ऊंचा कूद करते हो। पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। अरे विचित्र है, हम क्या तिनके जो तुम्हारी फूंक से उड़ जाएंगे? कुछ तो सोचना होगा हमें। अंधेरे में इनकी शक्ति बढ़ती है, ऐसे नहीं हरा पाएंगे हम इन्हें। भूल गए श्री राम ने इनका अंधकार कैसे किया था? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति। आखिर कौन है ये बालक? नहीं, क्या ये वानरों का वध करने वाले हैं? सावधान, जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। सुमाला अस्त्र।
बिना श्री राम की सेना को क्षति पहुंचाए हमने अपना कार्य सफल कर दिखाया। विजय से पूर्व उत्साह मूर्ख बनाते हैं। ये द्वंद्व जीतकर तुमने विनाश को आमंत्रित किया है। सत्य वचन। युद्ध विनाश को तो आमंत्रित करता है, किंतु ये प्रश्न है किसके, हमारे या आपके? वानरराज, प्रतीत होता है कि ये बालक साधारण बालक नहीं। साधारण हो या असाधारण, इनका अंत अब मेरे ही हाथों से होगा। क्या हुआ? चौंक गई वन देवी? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूँ तुम्हारा। वाद विवाद का समय नहीं है, ना ही ये समय जान पहचान खोजने का है। यदि तुमने अभी इसी क्षण अपने प्राण नहीं लिए तो मैं इस बालक को मार दूंगा। अरे ये मायावी भेड़िया वन देवी को कैसे जानता है? वो कह रहा है कि पुराना शत्रु है। ऋषिवर, बात कुछ गहरी लगती है। कौन है ये वन देवी और इस दुष्ट का इनसे कैसा नाता? इस दुर्घटना के पीछे का कारण तुम ही हो। इस कथा का आरंभ तुमसे हुआ था और अंत भी तुम्हारी मृत्यु से ही होगा। तुम्हारी बातें ना तो मुझे भयभीत कर पाएगी और ना ही आश्रम वासियों को। यदि मेरी मृत्यु आई तो उसके स्वागत के लिए मैं सज्ज हूं, किंतु ये बालक, ये मेरे पुत्र समान है और कोई भी माता अपने जीते जी अपने संतान पर कभी आँच नहीं आने देगी। तो फिर निभाओ ना मां होने का कर्तव्य। विलंब किस बात का? अपने प्राण देकर इसका जीवन बचा लो। नहीं महाराज, क्या हुआ महाराज? बड़े क्रोध में लग रहे हैं आप। लगता है अब अभ्यास हो गया है। पहले क्रोध में आकर बिना सोचे समझे आगे बढ़ना और फिर लड़खड़ाकर गिरना। ऐसे ही जब क्रोध में आकर आप बाली से युद्ध करने निकले थे तब भी आपने मुंह की खाई। फिर जब प्रभु श्री राम की बात न मानकर आप रावण से युद्ध करने निकले तब भी आपने मुंह की खाई। अरे वो तो प्रभु श्री राम ने रावण का छत्र काटकर आपके प्राणों की रक्षा की, किंतु यहाँ तो वो भी नहीं है और हनुमान जी भी बंदी बने हुए हैं।
भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये भी मूर्छित हैं। कौन करेगा आपकी रक्षा? बोलो बालको! फिर से क्रोध, संभालिए। क्रोध पर केवल आपका आधिपत्य नहीं है, यदि हमें आ गया तो कहाँ गया कायर? सावधान! श्री राम श्री राम श्री राम। आक्रमण! वानराज! 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 सारथी, शीघ्र आओ! घबराइए मत महाराज विभीषण, हमने केवल उन्हें अचेत किया है। हमारा उद्देश्य इनकी मृत्यु नहीं है। चलिए। तो तुम्हारा उद्देश्य मेरी मृत्यु है? अवश्य, तभी तो तुम्हें खोजते हुए यहां तक आए हैं। अब व्यर्थ की बातों पर समय मत गवाओ, अपना अध्याय समाप्त करो ताकि इस बालक की जीवन कथा आगे बढ़ पाए। क्या है वन देवी का सत्य? और यह भेड़िया वन देवी के प्राणों की आहुति क्यों चाहता है? देख रही हो सीता, प्रकृति भी तुम्हारे अंत का इंतजार कर रही है। अब कोई बल तुम्हें नहीं बचा सकता और तुम्हारे वो पुत्र भी यहां नहीं है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।